नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मैं यशन सर आप सभी दोस्तों का मैं आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ क्लास में आप सभी का दोस्तों हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज जो इसके पहले का वीडियो स्वर का विभाजन में मुख के आकृति के आधार पर स्वर की चर्चा हो रही थी, उसमें बताया गया था कि मुख की आकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें आप विवृत स्वर और समृद्ध स्वर की चर्चाएं हो चुकी थी। जो शेष 2 और बचे थे उसकी चर्चा आज हम फिर से करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए हम देखते हैं कि वह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोस्त, जो शेष उस दिन समृद्ध और विवृत की चर्चा हुई थी इसके पहले वाले वीडियो में, आज हम अर्ध विवृत और अर्ध समृद्ध की चर्चा करेंगे। अर्ध विवृत और अर्ध समृद्ध। देखिए दोस्तों, ये इन दोनों टॉपिक को हम एक साथ आपको बताएंगे। समझने में बड़ा ऊटपटांग लगता है दोस्तों। ये बात वही है कि अर्ध विपरीत अर्ध समृद्ध। जैसे किसी एक बोतल में आधा पानी हो तो उसको आप दोस्तों 2 कंडीशन में कह सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि बोतल आधा भरा हुआ है, उसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि बोतल आधा खाली है। ठीक है, हमारी बात को समझ रहे हैं ना? तो वही कंडीशन है अर्ध विपरीत, आधा खुला हुआ आधा ढका हुआ। कल हमने बताया था विपरीत का मतलब खुला हुआ और समृद्ध का मतलब ढका हुआ। अब ये 2 बातें कर रहा है, इसी में संशय होता है दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप बिल्कुल धैर्यता के साथ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। नहीं तो यह बात तो ऐसा बता रहा है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि बोतल में आधा पानी भरा हो तो उसको आप 2 बातें कह सकते हो कि बोतल आधा भरा हुआ है, ठीक है, या बोतल आधा खाली है। ठीक है, वही बात इसमें है कि अर्ध विपरीत, आधा खुला हुआ आधा ढका हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वो कौन कौन से वर्ण हैं जो अर्ध विपरीत और अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। उन 11 स्वरों में कौन से ऐसे स्वर हैं जो अर्ध विपरीत और अर्ध समृद्ध। तो सबसे पहले दोस्त हम आपको ये बताना चाहता हूं एक बातें कि कोई भी कार्य करने के पूर्व उस कार्य के प्रति प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति वर्ण को उच्चरित करता है, जब वर्ण उच्चरित किए जाते हैं तो पहले ध्वनि निकलने के पूर्व उस वर्ण को उच्चरित करने के लिए प्रयास अंदर ही प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं दोस्त कि इसमें अर्ध क्या है। तो अर्ध ये है, पहला कॉन्सेप्ट, इसमें 2 बिंदु आपको ध्यान देना होगा कि प्रयत्न के दौरान मुख का आधा खुल जाना, ध्यान देंगे दोस्त, ये अर्ध कहलाता है। कि प्रयत्न के दौरान कहने का मतलब ये है कि जब आप वर्णों को उच्चरित करने के लिए प्रयास ही करने के लिए तैयार होंगे तो उस दौरान ही मुख क्या हो जाता है, आधा खुल जाता है। दोनों स्टेप में, चाहे विपरीत के हो चाहे समृद्ध को, दोनों स्थिति में क्या हो जाते हैं दोस्त, मुख दोनों स्थिति में आधे, सबसे पहले आधे खुल जाते हैं। प्रयत्न के दौरान ही, जैसे हम का कहने के लिए तैयार हो रहे हैं
या ओ बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं तो पहले हमारा ओंठ क्या हो जा रहा है, दुनिया रहा है। ध्वनि निकालने के पहले हमारे ओंठ की स्थिति क्या हो जा रही है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। आप ओ बोलने के लिए तैयार हुई, ध्वनि मत निकालिए। देखिए आप, तो ओ हम निकालने के लिए जब तैयार होते हैं तो हमारे ओंठ दोनों ओ बोलने की स्थिति में आता है। ठीक है, स्थिति में आने के बाद ध्वनि निकलती है। प्रयास पहले, फिर ध्वनि बाद में। तो इसमें यह होता है दोस्तों कि अर्ध विवृत अर्ध समृद्ध में सबसे पहले जब हम प्रयत्न करना शुरू करते हैं किसी वर्ण को उच्चारित करने के लिए, तो पहले दोनों ओष्ठ क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल एकदम बात आ जाइए। थोड़ा सा हम व्यवहारिक बताना चाहते हैं। ये हमारे हाथ को देख रहे हैं, इस हाथ को हम थोड़ी देर के लिए आप मुख मानिए, और इस कंडीशन में मुख ये मानिए कि पूरा खुला हुआ है, और इस कंडीशन में मुख पूरा क्या है, बंद है। और जब इस कंडीशन में आएगा तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे कि मुख आधा खुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कंडीशन है, मुख का पूरा खुला हुआ, ये कंडीशन मुख का बंद हुआ, और ये कंडीशन क्या है दोस्तों, मुख का आधा खुला हुआ। बिल्कुल करीबी आ चुके हुए हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। अब देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्ध विपरीत और अर्ध समृद्ध वे वर्ण होते हैं जिनके प्रयत्न के दौरान ही मुख क्या हो जाते हैं, ऐसे आधे खुल जाते हैं। ना पूरा खुला होता है ना पूरा बंद होता है, किस स्थिति में, आधे खुल जाते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, तो दोनों स्थिति में सबसे पहले कौन सी कंडीशन आती है, मुख का आधा खुल जाना ही क्या कहलाता है, अर्ध कहलाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे आधे खुले होने के बाद, ध्यान देंगे दोस्तों कि आधे खुले होने के बाद जब ये तो प्रयत्न के दौरान स्थित होगी दोस्त, ध्यान देखिए हम बताए हुए हैं पहले से कि ये किस स्थिति में होगी, वर्णों के उच्चारित होने के लिए जो प्रयास करेंगे, प्रयास के दौरान मुख आधा खुलेगा। उसके बाद जब ध्वनि निकलेगी, ध्वनि निकलते समय देखना है कि मुख समृद्ध हो रहा है कि विवृत हो रहा है। आधे के बाद देखना है कि मुख ढकने की स्थिति की ओर आ रहा है कि खुलने की ओर आ रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आधे के खुलने की स्थिति के बाद जब ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि निकलते समय दोस्तों यदि आपका मुख बंद होने की स्थिति की ओर आ रहा है, तो वो वर्ण दोस्तों समृद्ध कहलाएगा। और जब ध्वनि निकलते समय यह ओष्ठ दोनों क्या हो, फैलने खुलने की स्थिति की ओर भागे, तो वह वर्ण क्या कहलाता है दोस्तों, विपरीत कहलाता है। आइए हम प्रयोग करके दिखाएं दोस्तों। एक वर्ण ओ और आओ, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी से आप अभी आपका जो कुछ संशय बचा होगा बिल्कुल दूर हो जाएगा। देखिए, ओ के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो हमारा मुख ऐसे खुल जाता है। ठीक है, आप भी बोलिए, आप भी वो बोल करके देख लीजिए, ध्वनि मत निकालिए, लेकिन आप तैयार होंगे तो आपका वो ओष्ठ क्या हो जाए, ऐसे खुल जाएगा सॉरी तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये हमारा ओष्ठ है, आधा खुला हुआ है। अब जब हम ओ बोलते हैं, ओ की जब ध्वनि निकलते हैं तो हमारा ये ओष्ठ समृद्ध होने की स्थिति में जाता है। आप प्रक्रिया दशा में नहीं दोस्त, प्रयोग की दशा में कर लो दोस्त, एक बार जरूर कर लो, मेरा निवेदन है कि जब आप ओ बोलेंगे तो आपका ओष्ठ बंद होने की स्थिति की ओर जाता है। उस आधे के बाद क्या होता है, बंद होने की स्थिति में जाता है, और बंद होना क्या बताया गया था कल, समृद्ध कहलाता है। यानी कि ओ आओ, और जब आओ बोलते हैं तो उस आधे के बाद से ओष्ठ क्या होता है, ऊपर की ओर खुलता है दोस्तों। और जब ऊपर की ओर खुलना यानी ओपन होना क्या कहलाता है दोस्त, विविध कहलाता है। अब ओ जब आप बोलने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों, आपका मुख आधा खुल जाता है तैयार के दौरान, प्रयत्न के दौरान। और जब आप ध्वनि निकलते हैं, जब ओ बोलेंगे तो आपके ओष्ठ सिकुड़ेंगे, और सिकुड़ना क्या कहलाता है, समृद्ध कहलाता है। और जब आओ बोलते हैं तो उसी आधी स्थिति के बाद क्या होता है, खुलने की ओर भागता है। ठीक है, यानी कि विपरीत की दिशा में जाता है। तब वो वर्ण क्या कहलाएंगे दोस्त, आप देखिए, ओ आओ, ओ जब ओ बोल रहे हैं दोस्तों तो आपका ओठ चिपक रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आए। ओ बिल्कुल प्रयोग दशा में आ जाओ दोस्तों, कभी जीवन में नहीं भूलोगे
यानी कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रयत्न के दौरान ही मुख क्या हो जाएंगे, आधे खुल जाएंगे, चाहे अर्ध विपरीत के हो चाहे समृद्ध के हो। तैयारी के दौरान ही क्या होंगे दोस्तों, आधे खुल जाएंगे। फिर उसके बाद परिवर्तन किसमें होगा, जब आपकी ध्वनि निकलेगी तब। कॉन्सेप्ट को नोट रखना दोस्तों कि प्रयत्न के दौरान ही ओष्ठ आधे खुल जाएंगे, उसके बाद जब ध्वनि निकलती है तो ध्वनि निकलते समय यदि आपके दोनों ओष्ठ समृद्ध की ओर भागेंगे, यानी कि बंद होने की स्थिति में आएंगे, तो ऐसे वर्ण समृद्ध वर्ण कहलाएंगे। और जब आधे की स्थिति के बाद जब ध्वनि निकलती है तो अगर ये दोनों ओष्ठ खुलने की स्थिति की ओर जा रहे हैं तो ऐसे वर्ण विपरीत कहलाएंगे। और दोनों में कल्पना कीजिए, ओ औ में प्रयोग दशा में आकर ओ जब हम बोल रहे हैं दोस्तों तो आप आभास कीजिए कि दोनों ओष्ठ बंद होने की स्थिति में जा रहा है। और आओ बोलते हैं आओ, तो ये ओष्ठ क्या हो जा रहे हैं, खुलने की स्थिति में। तो ये आओ क्या है दोस्तों, ये विपरीत है। और आओ क्या है दोस्तों, ये समृद्ध है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों ए आई, ठीक है, ए आई, तो ये देख रहे हैं दोस्तों ए और ओ ये कैसे वर्ण है, समृद्ध वर्ण है। ठीक है, ये कैसे कहलाएंगे, अर्ध समृद्ध कहलाएंगे दोस्तों ए और ओ। और आई और औ ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, अर्ध विवृत कहलाएंगे। मैं आशा करता हूं दोस्त आप समझ गए होंगे। केवल दोस्तों पुनः मैं फिर से बताना चाहता हूं दोस्तों कि दो बातें इसमें ध्यान देना है कि जब आप वर्ण को उच्चारित होने के लिए जब आप तैयार होंगे तभी आपके ओठ दोनों आधे खुल जाते हैं। अब आधे जैसे ये दोस्त ओठ खुल गए तो आप वर्ण को बोलते हैं तो देख रहे हैं कि इस आधे के बाद ओठ क्या दब रहा है कि ऊपर उठ रहा है, बस इसी बात को ध्यान देना है। अगर बोलते समय जब आपकी ध्वनि निकल रही है तो अगर ध्वनि निकलते समय ये ओठ आपके दब रहे हैं यानी कि बंद हो रहे हैं, तो बंद होना क्या हम कल बताए थे, समृद्ध की स्थिति बंद होना कहलाता है। अगर बंद हो रहे हैं बोलते समय तो समृद्ध है। और उस आधे के बाद जब खुलने की स्थिति की ओर भाग रहा है ओज, तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, विवृत कहलाएंगे। आप ओ और आओ, तो इन दोनों ओ जब बोलते हैं तो दोस्त देख रहे हैं ओठ नीचे की ओर चिपकने की ओर जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओ को अर्ध समृद्ध। और आओ बोल रहे हैं तो आओ, तो देख रहे हैं दोस्तों ओठ खुलने की स्थिति की ओर जा रहा है आधे के बाद से, तो ये दोस्त क्या कहलाएंगे, अर्धविवृत। तो इस प्रकार से सवाल बनाएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन से अर्ध समृद्ध है, कौन से अर्ध विवृत है। तो दोस्तों ए और ओ क्या है दोस्तों, ये क्या है, अर्ध समृद्ध है। और आई और आओ ये क्या है, दोनों अर्ध विवृत है। मैं आशा करता हूं दोस्त समझ गए होंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा ही कंफ्यूजन करता है। हमेशा कॉन्सेप्ट को नोट करना कि प्रश्न के दौरान मुख आधे खुल जाते हैं, उस आधे खुलने के बाद जब ध्वनि निकलती है तो ध्वनि निकलते समय यदि ओठ बंद होने की स्थिति में आते हैं तो समृद्ध कहलाएंगे। और जब खुलने की स्थिति में आते हैं ध्वनि निकलते समय तो वो क्या कहलाएगा, अर्ध विवृत कहलाएगा। हमेशा ध्यान देना दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। केवल यही दो वर्ण है, ए और ओ अर्ध समृद्ध है, आई और औ अर्ध विपरीत है। मैं आशा करता हूं दोस्त आप समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अगर यदि आपको समझ गए होंगे, अगर आपको वीडियो में पसंद आया होगा तो अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आज इसी टॉपिक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।